नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों। मैं विनोद कुमार यूपीएस लक्ष्मपुर आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बेटा घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। और बेटा पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? पढ़ते रहो घर पे रह के। बेटा मालूम नहीं कब तक ये घर पे रह के हमें पढ़ना पड़े। अब बेटा देखो, पिछली वीडियो में आपने देखा मैंने क्षेत्रफल पढ़ाया था, और क्षेत्रफल में मैंने जो तुम्हें पढ़ाया था वो पढ़ाया था वर्ग। जब मैं वर्ग पढ़ा रहा था तुम्हें तो एक चीज आई थी, वर्ग पढ़ाते हुए एक विकर्ण की बात आई थी। तो मैंने ये कहा था भाई अगली वीडियो में तुम्हें विकर्ण के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा कि आखिर ये विकर्ण क्या है। वहां मैंने इतना बता दिया था विकर्ण क्या है। कोई तिरछी चीज, कोई भी आकृति में कोई तिरछी चीज क्या कर दी जाए, लगा दी जाए, तो वो उसका क्या होता है? विकर्ण होता है। अब ये विकर्ण आता कहां से है? तो देखो इस चीज को समझने के लिए तुम्हें थोड़ा त्रिभुज पे जाना पड़ेगा, और वो त्रिभुज होता है हमारा समकोण। समकोण त्रिभुज। सबसे पहले तो ये समझो समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है बेटा? समकोण, समकोण कहते हैं 90 डिग्री के कोण को। समकोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री के, 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो हम त्रिभुज, त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे? हम त्रिभुज कहेंगे। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे? हम त्रिभुज। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण हो? 90 डिग्री का। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का क्या हो? कोण हो। 90 डिग्री का क्या हो? कोण हो। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो ये इसकी परिभाषा हुई बेटा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण हो? 90 डिग्री का कोण हो। और मैं ये बता चुका हूं 90 डिग्री का कोण कब बनता है? ऐसे किसी भी लाइन पे इस तरीका से कर दो तो वो कितने डिग्री का कोण बन जाता है? 90। तो ये क्या बन गया? दो भुजाएं हो गई, और तीसरी भुजा को ऐसे मिला दो, तिरछी मिल गई। तो ये तिरछी भुजा मिली, इसी को क्या कहेंगे? हम विकर्ण। और जो विकर्ण होता है वो किसमें होता है? हमारा समकोण त्रिभुज में। तो ये जो नीचे वाली भुजा इसको कहते हैं हम आधार। ये इसे लंब कहो या ऊंचाई, लंब या ऊंचाई। और बेटा ये होता है विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण। तो दो भुजाओं के बीच में क्या हो गया? ये 90 डिग्री का कोण होगा, तो ये क्या होगा? विकर्ण। तो विकर्ण होता है ये। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें बैक वाली चीज में जोड़ता हूं। जैसे वर्ग की आकृति हमने ऐसे बताई थी वर्ग कि जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो हमने इस तरीका से कहते हैं इसका क्या होगा? विकर्ण। बेटा ऊपर वाले हिस्से को रख करके देखना, बन गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ही बना। तो ये क्या होता है? विकर्ण होता है। ये क्या होता है? विकर्ण। अब जब बात बेटा समकोण त्रिभुज की चल रही है तो थोड़ा समकोण त्रिभुज पे क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे गणितज्ञ थे पाइथागोरस, तो उन्होंने अपने नाम पे एक पिरामिड दी, पाइथागोरस पिरामिड। क्या दी? पाइथागोरस, पाइथागोरस। बेटा बहुत इंपोर्टेंट पिरामिड है ये पाइथागोरस पिरामिड। पाइथागोरस ने ये कहा था कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो, क्या हो? कोई भी समकोण त्रिभुज हो, उसके विकर्ण का वर्ग, उसके विकर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के क्या होता है? बराबर होता है। उन्होंने ये बताया कि विकर्ण का क्या कर दो? विकर्ण का वर्ग करो। ये विकर्ण का वर्ग आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के क्या होता है? योग के बराबर होता है। बेटा यदि इस ये फॉर्मूला को कोई भी त्रिभुज लागू हो रहा है, वो चीज इस पे लागू हो रही है, ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, तो समझ जाओ वो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। वो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, थोड़ी सी और कर दें इसमें। बेटा देखो इसका परिमाप निकालना होगा, तो परिमाप मैंने बताया यहां से चले तो ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए यहाँ पहुंच जाएंगे। तीनों भुजाओं क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। तो
तो इसका परिमाप, क्योंकि अब बात कर रहे हैं हम समकोण त्रिभुज की, तो इसका जो परिमाप होता है, इन सब कुछ आपको जोड़ लें, आधार लंब प्लस विकर्ण, और इसका बेटा जो क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का, वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या लंब, ऊंचाई या लंब। ये क्या हो गया, इसके क्षेत्रफल का क्या हो गया फॉर्मूला। जब समकोण त्रिभुज शुरू हो गया, थोड़ा समकोण त्रिभुज के बारे में भी यहां बताते हुए हम चलते हैं। तो बेटा ये इसके फॉर्मूले हो गए। अब इस पाइथागोरस प्रमेय को हम कैसे लागू करते हैं, मैं इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। देखिए, आप कोई भी त्रिभुज दे दे, वो तुमसे कहे, ये पैटर्न देगा वो इस तरीका से, एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर हैं, तो क्या ये समकोण त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। यदि हां, तो क्षेत्रफल बताओ। क्या बताओ? क्षेत्रफल बताओ। ठीक, तो बेटा ये है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं एक चीज और देखते हैं, त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग। तो कोई भी त्रिभुज दे रखा हो, उसकी दो छोटी भुजाओं का योग यदि तीसरी भुजा के योग से क्या आता है, ज्यादा आता है, तब तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा वो त्रिभुज नहीं बन पाएगा किसी भी तरीका का। ये बात हमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी बड़ी भुजा के योग से क्या होता है, बड़ा होता है। तो अब त्रिभुज की दो भुजाएं कौन सी हैं? छोटी, 3 + 4, और बड़ी भुजा कितनी है? 5। तो इनको जोड़ा तो कितना आया? 7। तो इसका मतलब ये बढ़ा, तो इसका मतलब ये त्रिभुज बन जाएगा। ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब इसे बना के देखें कि मान लो ये त्रिभुज इस तरीका से हम बना के देख रहे हैं। एक मिनट सपोज कर रहे हैं बस खाली। इसको हम 3 मान ले, इसे 4 मान ले, और इसे कितना मान ले? 5। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखें, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या था भाई? कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के क्या था? बराबर था। इसका कितना होगा? 25। 3 × 9, 4 चौक 16, 25, 16 9 कितने हो गए? 25। तो इसका मतलब ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, जो भुजाएं दे रखी हैं उसकी। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर हुआ समकोण त्रिभुज का? अब इसका क्षेत्रफल बता दो बेटा। क्षेत्रफल में कुछ है नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या लंब। तो 1/2 आधार कितना है? 3, ऊंचाई कितनी है? 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। आप किसमें थे ये बेटा? सेंटीमीटर में। किसमें थे? सेंटीमीटर में। तो यहां लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा मैंने तुम्हें विकर्ण के बारे में बताया कि आखिर ये विकर्ण कहां से, कब, कैसे आया। अब इसी तरीका से हम थोड़ा सा चलते हैं वहीं। ये तो बात हुई बेटा समकोण त्रिभुज की, मैंने यही बता दी। त्रिभुज और होते हैं, और उनके बारे में बाद में विस्तृत जानकारी दूंगा। फिलहाल मुझे बस विकर्ण के बारे में देना था। तो वर्ग हो पद के बारे में बता चुका हूं। आज बेटा बात करेंगे आयत की। किसकी बात करेंगे? आयत। आयत क्या होता है? आयत बेटा एक किस्म का क्या है, ये वर्ग भी एक किस्म का चतुर्भुज था, ये भी एक चतुर्भुज है। लेकिन आयत में क्या होता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। आमने सामने की भुजा बराबर तथा दो भुजाओं
के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। आमने सामने की भुजा का मतलब जैसे ये है आकृति, तो ये इसके आमने सामने की भुजाएं हैं, ये इसके आमने सामने की भुजाएं हैं, तो ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, और देखो ये भुजा बिल्कुल सीधी हो गई, तो इसका मतलब यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। यहाँ भी कितने का बनेगा? 90 का। यहाँ भी कितने का बनेगा? 90 का। यहाँ भी कितने का बनेगा? 90 का। तो बेटा जब आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं ये क्या होती हैं? बराबर होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत। तो देखो ये अब आकृति बना लेते हैं, ये आयत है, ठीक। ये जो है बड़ी भुजा को बोलते हैं लंबाई, और ये छोटी भुजा होती है इसको बोलते हैं चौड़ाई। बेटा इसकी लंबाई दी है 6 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी? 6 मीटर ही होगी। यदि आयत है तो ये चौड़ाई हम मान ले 3 मीटर है, तो बेटा ये भी कितनी होगी? 3 मीटर ही होगी, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, ठीक। अब बेटा परिमाप की बात करें, सबसे पहले इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप मैं पहले ही बता चुका हूं, सब भुजाओं क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखो ये लंबाई है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये क्या है? चौड़ाई है, फिर क्या आ गई? लंबाई, फिर क्या आ गई? चौड़ाई। तो अब कितनी होगी? एक लंबाई ये रही, एक लंबाई ये रही, तो कितनी होगी? 2 लंबाई। एक चौड़ाई ये रही, एक चौड़ाई ये रही, तो कितनी होगी? 2 चौड़ाई। अब बेटा 2 इसमें से कॉमन ले लो, तो लंबाई प्लस चौड़ाई। बेटा ये क्या होता है? सूत्र होता है इसका परिमाप निकालने का। ये तुम डायरेक्ट सूत्र याद कर सकते हो, तो इस सूत्र को याद कर लो। क्या इसका परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। और यदि भूल जाते हैं तो सभी चारों तरफ से क्या कर दो? इसे जोड़ दो। चारों तरफ से क्या कर दो? इसे जोड़ दो। परिमाप हो गया। अब इसकी दूसरी बात क्या है? इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। बेटा क्षेत्रफल में मैंने पीछे भी तुम्हें बताया था, क्षेत्रफल में 2 भुजाओं का यूज करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ देखो लंबाई और चौड़ाई क्या अलग अलग है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हो गया। तीसरी चीज होती है बेटा इसका विकर्ण। तीसरी चीज क्या होती है? विकर्ण। तो विकर्ण इसको ऐसे मिला दो, मिला दिया। अब देखो ये क्या बन गया? अभी बताया था क्या बन गया? समकोण त्रिभुज हो गया। इसे ऊपर से मिटा दें तो बन गया समकोण त्रिभुज। तो ये क्या होगा? विकर्ण हो गया। विकर्ण हो गया। विकर्ण का निकाले हैं तो विकर्ण का पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला होता है? विकर्ण का वर्ग बराबर यहाँ क्या? लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। और वैसे लिखना चाहे विकर्ण तो बेटा इस पे स्क्वायर रूट का निशान लगा देंगे। लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ये हो जाएगा। ये क्या हो गया? इसका विकर्ण हो गया। बेटा 3 फॉर्मूले इसमें यूज होंगे, 3 ही फॉर्मूले उसमें भी यूज हुए थे। अब ये तीनों फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लेना और त्रिभुज से जुड़ी हुई कोई समस्या को क्या कर दोगे? आप सॉल्व कर दोगे। बस ध्यान ये रखना है कि इसकी परिभाषा को क्या रखना है? याद रखना है कि ये नहीं कि 4 भुजाएं आ गई, बड़ी छोटी दिखाई दी तो आयत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और 2 भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का क्या हो? कोण हो, उसी को हम क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। ऐसी मैंने वर्ग को बताया था। वर्ग क्या? चारों भुजाएं बराबर हो और 2 भुजाओं के बीच में क्या हो? 90 डिग्री का कोण हो, उसको हम वर्ग कहेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 भुजाएं बराबर हो गई तो वो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। 4 भुजाएं बराबर होने पर समचतुर्भुज भी बनता है, लेकिन वहां 2 भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का क्या नहीं होता? कोण भी नहीं होता। इसी तरीका से आयत की बात करें तो एक हमारा समलंब चतुर्भुज भी होता है। वो संभावित समलंब चतुर्भुज होता है कि आमने सामने की भुजाएं दे रखी होती हैं। एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एक क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। लेकिन वहां समांतर चतुर्भुज की जब हम बात करते हैं तो वहां 2 भुजाओं के बीच में क्या नहीं मिलता? हमें 90 डिग्री का कोण नहीं मिलता। इसलिए बेटा परिभाषा को अपने दिमाग में क्या रखोगे? बिल्कुल क्लियर रखोगे, तभी तुम इस चीज को क्या कर पाओगे? क्लियर कर पाओगे, ध्यान रख पाओगे। तो बेटा मैं बार बार एक ही बात को बता रहा हूं कि इनकी परिभाषाएं
को क्या रखो, याद रखो, यदि जब तक तुम्हें मेरा नाम पता नहीं है, मेरे बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है, तो तुम मेरे घर नहीं पहुंच सकते। सड़क पे खड़े होकर भोतरे पूछ लेना कि विनोद के घर जाना, कोई नहीं बताएगा। जब तुम्हें पूरा पता होगा कि हम विनोद सर के घर जाना, नेहरूगंज में शिव मंदिर वाली गली में रहते हैं, तो कोई ना कोई जरूर बता देगा, जो बच्चों की क्या कराते हैं, कोचिंग कराते हैं, जरूर बता देगा, क्योंकि तुमने मेरे बारे में क्या है, तुम्हें पूरी जानकारी है। इसी तरीका से यदि आयत और वर्ग या किसी भी चीज के बारे में यदि तुम्हें संपूर्ण जानकारी है, तभी तुम उससे संबंधित समस्याओं क्या कर पाओगे, हल कर पाओगे। एक बेटा छोटा सा समस्या और लेते हैं, हम एक छोटा सवाल लेते हैं। कैसे? एक आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 40 मीटर व 30 मीटर हो, तो बेटा उसमें मैंने बताया था। अब इसमें लंबाई चौड़ाई दे दी तो तुमसे कितनी बात पूछ सकता है? नंबर 1 क्षेत्रफल पूछ सकता है, नंबर 2 परिमाप पूछ सकता है, नंबर 3 विकर्ण पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? विकर्ण। बेटा कोई भी चीज हो, यदि लंबाई और चौड़ाई पता है तो तीनों चीजों में से कोई सी भी चीज हम आसानी से निकाल सकते हैं। बस शर्त ये रहेगी कि हमें उसका फॉर्मूला याद हो। तो आयताकार मैदान है तो इसका मतलब आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बताया था लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 40 मीटर है, और ये कितनी है? चौड़ाई 30 मीटर। बेटा गुणा करो, 4 तिया 12, 2 जीरो, वर्ग मीटर। वर्ग मीटर बताया था कि क्षेत्रफल की जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। हो गया, एक बात निकल आई। दूसरी बात परिमाप, किसका? आयत का ही परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 40 और 30 कितने हो गए? 70, और 70 दूनी 140 मीटर, 140 मीटर। तीसरी बात करी थी विकर्ण की, तो बेटा विकर्ण बताया था मैंने तुम्हें, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूल लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। अब बेटा मुझे याद है, मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूं, तुम्हें भी याद इसी तरीका से होनी चाहिए। तो लंबाई कितनी है हमारी? 40 का वर्ग, चौड़ाई कितनी है हमारी? 30 का वर्ग। तो 40 का वर्ग हो गया, 40 की 40 में गुणा करेंगे 1600, 21 में गुणा करेंगे 900, और ये कितना हो गया? 2500 हो गया जोड़ के। और 2500 का वर्गमूल कितना होता है? 50 मीटर। कितना हो गया? 50 मीटर। तो ये क्या निकल आया? इसका विकर्ण निकल आया। तो बेटा इसी तरीका की बहुत सारी समस्याएं तुम अपने आप क्रिएट कर सकते हो, और ऐसे जोड़ जोड़ के इसी तरीका से सवालों को क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखो, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, और आय से संबंधित कोई भी समस्या हो, समकोण त्रिभुज से संबंधित कोई भी समस्या हो, मुझसे डायरेक्टली क्या कर सकते हो? उसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।